हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हम देखेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपी टेट, सी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, पीआरटी सभी में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार, अगर आपने इस क्लास को विदाउट स्किप किए देखा तो आपके 2-3 नंबर फिक्स हैं, एकदम फिक्स हैं, कोई भी डाउट्स नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो हमारी थियरी है वो क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिन्होंने क्या दिया है, नैतिक के बारे में बताया है, मोरालिटी के बारे में बताया है। एक बच्चे को कैसे पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सेशन होगा, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। अगर हम बात करेंगे किसकी? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थियरी, इसे हम नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? इसे हम नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट थियरी क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी? नैतिकता का सिद्धांत की, तो पहले हम बात कर लेंगे नैतिकता। तो पहले हम समझते हैं नैतिकता होती क्या है। क्या? पहले तो हम ये समझेंगे नैतिकता क्या होती है, नैतिकता से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन अब हम समझते हैं पूरी कहानी को क्या है। ठीक है, तो जस्ट हम समझेंगे, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इट मीन्स क्या कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। क्या? कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता तथा अनैतिकता को जानता है। इट मीन्स कि जो बच्चा होता है वो अपने सामाजिक परिवेश से, इट मीन्स अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। नैतिकता इट मीन्स क्या सही है, अनैतिकता क्या गलत है। एक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही सीखता है क्या गलत है और क्या सही है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कि एक बच्चा क्या करता है, समझता है। कब समझता है? कि अपने सामाजिक परिवेश से ही समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इट मीन्स क्या, कोहलबर्ग का कहना क्या है कि जो एक बच्चा होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमें सही और गलत का, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत का पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या? कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेंगे बच्चे की, तो एक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही सीखता है। क्या? सामाजिक परिवेश से ही सीखता है, इन्वायरमेंट से ही सीखता है क्या गलत है और क्या सही है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इट मीन्स क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है कि कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी हम स्टार लगा दे रहे हैं।
यहाँ पे भी स्टार लगा देना है, ठीक है। तो कोहलबर्ग क्या थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी नैतिक विकास तथा अनैतिकता का सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो कोहलबर्ग की बात करेंगे। कोहलबर्ग क्या थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता, इट मींस सही क्या है गलत क्या है, इसका सिद्धांत दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई कि किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। दैट्स इट। अब हम समझते हैं कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर दिए हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में बहुत ही ज्यादा पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक ही उस पर डिस्कशन होगा कि जो एक लेवल इन्होंने दिया है उसके बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो पूरा जो उनकी थियरी है वो और अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर दिए। फर्स्ट क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा होगा वो आएगा। क्या? 4 से 10 वर्ष का बच्चा। इट मींस इस वर्ष अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। मतलब इस वर्ष की अवस्था में गलत क्या सही क्या है, नैतिकता शून्य होती है। मतलब कि सही क्या है कुछ भी पता नहीं होता है। एक बच्चे को क्या होता है, कुछ भी राइट नहीं पता होता है, ठीक है। और उसके बाद नहीं होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इट मीन्स कि बच्चे को सही और गलत के बारे में जब वो 4 से 10 वर्ष का होता है, 4 से 10 वर्ष की बात कर लें तो बच्चे को सही और गलत का कुछ भी पता नहीं होता है। क्या सही है और क्या गलत है, तो उसे कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं मेन हमारा मुद्दा क्या है कि हम नैतिकता को समझते हैं कि एक्चुअल में नैतिकता है क्या। पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में नैतिकता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हम समझते हैं नैतिकता का अर्थ, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यहाँ से हम देखते हैं नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। इट मीन्स क्या होता है कि नैतिकता जो है जन्मजात नहीं होती है, जन्म से ही नहीं आती है। जन्म के बाद बच्चा अपने परिवार से, अपने समाज से सीखता है। क्या? जन्म के बाद बच्चा अपने समाज से, परिवार से सीखता है। क्या? कि जन्म के बाद बच्चा अपने परिवार और समाज से सीखता है। जन्मजात इट मीन्स कहने का आशय ये है कि ये क्या होता है, जन्मजात नहीं होती है। इट मीन्स क्या कि अगर हम बात कर लेंगे नैतिकता जन्मजात नहीं होती है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जो मैंने अभी बताया क्या कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। मतलब बच्चे का जब जन्म होता है कुछ ईयर बाद वो अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है, अपने पर्यावरण से, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये सारी चीजें, ठीक है। बल्कि अगर हम बात करेंगे जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। इट मीन्स जब बालक का जन्म होता है, अगर हम बात करेंगे जब बालक का जन्म होता है ना तो वह नैतिक होता है और ना ही वह अनैतिक होता है। इट मीन्स ना बच्चे को राइट पता होता है क्या सही है और ना पता होता है क्या गलत है। उसे कुछ भी पता नहीं होता है, जो बता दो वही वो जानेगा, ठीक है। क्या? उसे कुछ भी पता नहीं होता है। दैट्स क्लियर। बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। इट मीन्स क्या? वह अच्छा बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। क्या? अच्छा बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो वातावरण की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से हम थ्योरी को रिकॉल कर रहे हैं।
कि हमने अभी डिस्कशन ही क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, अभी तो सिर्फ हमने स्टार्टिंग की है। अगर बात करेंगे कोहलबर्ग की, तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग किया है, लेकिन इस पॉइंट से, इस छोटे से सेशन से आपको 3 मार्क्स तो मिलना श्योर है कि आपको 3 मार्क्स जरूर से जरूर मिल जाएंगे। ये श्योरिटी है कि आपको 3 मार्क्स जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो जस्ट हम समझते हैं, हमने आपको क्या बताया कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया। अगर हम समझेंगे नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। नैतिकता के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो यह ऐसा गुण है जिससे हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या, जिससे हमें पता चलता है क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। एक बच्चे को क्या पता चलता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। एक बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म से ही वो नैतिक चीजों के बारे में या अनैतिक चीजों के बारे में उसे नहीं पता होता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके इट मीन्स कोहलबर्ग जो है कहाँ के निवासी हैं, तो ये अमेरिका के निवासी हैं। ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्या, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। फिर इन्होंने एक मतलब 3 स्तर दिया जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से क्या है, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर दिए। नंबर 1, प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। 4 से 10 वर्ष का बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे को नैतिक या अनैतिक चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। क्या, इसमें क्या होता है, नैतिक या अनैतिक चीजों के बारे में बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, नैतिकता का अर्थ अगर हम समझते हैं तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। क्या, नैतिक जो व्यवहार होता है वह जन्मजात नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे नैतिकता की, तो नैतिक जो व्यवहार होता है वो जन्मजात नहीं होता है, हम इसे सीखते हैं। क्या, हम इसे सीखते हैं। और सीखने का आशय यह है, हम अपने घर से, समाज से, पड़ोसी से ये सारी चीजें हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से और इजी से समझ में आ गया होगा। इजी लैंग्वेज, मैंने एकदम शुद्ध हिंदी का यूज किया, मतलब दोनों मिक्स करके बहुत ही अच्छे से समझाने का एफर्ट किया। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। एक भी चीजों पे, एक भी पॉइंट पे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होपफुली ऐसा होगा कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली समझा क्या कि कोहलबर्ग का सिद्धांत, इट मींस नैतिकता का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिस नाम से आपको याद हो जाए बस वही नाम आप याद कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा नाम याद करो, जो इम्पोर्टेंट है बस वही नाम आप याद कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, तो आज हमने मोरल डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट थियरी की बात कर लेते हैं, नैतिकता का सिद्धांत की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप साइकोलॉजी की अगर बात कर लें या फिर सीडीपी की बात कर लें, वही है सेम। तो इसमें क्या होता है, जीन प्याजे हुए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिया है, कोहलबर्ग हुए, गार्डनर हुए एंड बंडूरा हुए, इन सारे वाइगोस्की हुए, चामस्की हुए, इन सारे की थियरी आपको बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और बहुत ही अच्छा हमारा प्यारा सा सेशन होगा और आपको चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग की स्टडी कैसे चल रही है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग की स्टडी कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, बहुत ही अच्छे से आप स्टडी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होगा हमारा, ठीक है। और आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।